नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज के अध्ययन का प्रमुख विषय है श्री नरेश मेहता का काव्य संवेदना और शिल्प। नरेश मेहता नई कविता के उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। इनकी प्रारंभिक पहचान दूसरा सप्तक में प्रकाशित इनकी कविताओं के माध्यम से बनी। वे भारतीय संस्कृति एवं चिंतन को पूर्णता एवं समग्रता के साथ आत्मसात करके अपनी काव्य यात्रा पर आगे बढ़े हैं। उन्होंने पौराणिक, महाभारतीय एवं रामायण से संबद्ध चरित्रों, घटनाओं तथा मान्यताओं को पुनः आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत एवं व्याख्यातित किया है। उन्होंने इन प्रसंगों में युगानुकूल परिवर्तन एवं नवीन उद्भावनाएं भी की है। नवीनता को उत्साह के साथ अपनाने, नए प्रयोगों के प्रति आस्था तथा साहित्य में नए प्रयोगों की बात कहने की प्रवृत्ति श्री नरेश मेहता के काव्य की विशिष्टता है। संस्कृति के प्रति सहज आकर्षण, स्वच्छ प्रतीक, आस्थावादी तथा रचनात्मक दृष्टिकोण, समसामयिक जीवन के प्रति सजगता, यथार्थ का स्वीकार, शिल्प सजगता तथा आधुनिकता का स्वीकार आदि इनके काव्य की विशेषताएं हैं। नरेश मेहता हिंदी साहित्य के प्रयोगशील कवि के रूप में विख्यात है। इनकी प्रारंभिक कविताएं दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुई है। दूसरा सप्तक में संकलित कविताओं के अतिरिक्त वर्ण पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों, नंगे पैरों, देखना एक दिन आदि कविता संग्रह तथा समय देवता, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, शबरी, पुरुष आदि खंड काव्य उल्लेखनीय। सभी खंड काव्यों में कवि ने समकालीन समस्याओं तथा प्रश्नों को रामायण और महाभारत की समस्याओं से जोड़कर प्रस्तुत किया है। प्रत्येक साहित्यिक कृति किसी न किसी स्तर पर अपने समकालीन परिवेश से प्रभावित होती है। इस प्रकार की कृतियां परंपरा को साथ लेकर समकालीनता से जुड़ी रहती हैं तथा इसके माध्यम से अनेक शाश्वत और सनातन जीवन मूल्य प्रस्तुत करती हैं। युद्ध और राज्य व्यवस्था मानवीय समाज में मानव जीवन के ऐसे ज्वलंत प्रश्न हैं जिनसे मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो पाता। नरेश मेहता के संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व आदि तीनों काव्य प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से युद्ध और राजनीति के साथ साथ राज्य व्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं। संवेदना और शिल्प, व्यक्ति और राजनीति। नरेश मेहता ने महाप्रस्थान में व्यक्ति और राजनीति के मध्य व्याप्त असामंजस्य की समस्या को उठाया है जो वितृष्णता और अव्यवस्था को जन्म देती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति और राजनीति दो भिन्न भिन्न पक्ष है। राज्य यदि निरंकुश और अमानवीय हो जाता है तो वह व्यक्तित्व को कुंठित बना देता है, क्योंकि व्यक्ति ही सामूहिक रूप से समाज का निर्माण करते हैं और समाज राज्य के नियमों पर नहीं बल्कि धर्म के नियमों पर आधारित होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि धर्म और विचारों को भी राजनीति के नियंत्रण में स्थापित कर दिया जाएगा तो ये समाज कारागार में परिवर्तित हो जाएगा और रहने योग्य नहीं रह जाएगा। उदाहरण है, राज्य के नहीं धर्म के नियमों पर समाज आधारित है। धर्म और विचारों को स्वतंत्र रहने दो पार्थ, अन्यथा ये समाज रहने योग्य नहीं रह जाएगा। इसी विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत काव्य में युधिष्ठिर कहते हैं कि इस राजनीति का मुकुट धारण करते ही मनुष्य की मनुष्यता नष्ट हो जाती है। राजा, राज्य और राज्य व्यवस्था षड्यंत्रों के प्रतीक है, अतः वे किसी भी स्थिति में मानवीय उदात्तताओं के रक्षक तथा धर्म के प्रतिपालक नहीं हो सकते। वे कहते हैं कि इसीलिए किसी कपोल कल्पित कथा में भी कभी किसी सिंह से संन्यास ग्रहण नहीं किया। कवि ने व्यक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है, धर्म का उत्स राज्य में नहीं व्यक्ति की प्रज्ञा में होता है। ऐसे वैश्वानरी व्यक्तित्व को कैसे ही राज्य से अधिक महत्व देना होगा पार्थ। अगली विशेषता आती है लघुता की स्थापना। लघु मानव अर्थात साधारण जन की स्थापना नए काव्य की अनन्यतम विशेषता है जो महाप्रस्थान में भी अभिव्यक्त हुई है।
कवि की मान्यता है कि यदि समाज साधारण मानव के व्यक्तित्व का दमन करेगा तो वह कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। समाज की उन्नति तभी संभव है जबकि वह लघुता को महत्व को स्वीकार करे। कवि ने लिखा है कि समाज अमूर्त होता है और व्यक्ति मूर्त, अतः साधारण व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी प्रकार समाज की वास्तविक शोभा है जिस प्रकार अपने एकाकीपन में भी फूल अरण्य की शोभा होता है। समाज अमूर्त होता है, समाज अमूर्त होता है, व्यक्ति नहीं। और व्यक्ति के फूल का एकाकीपन अरण्य की सामूहिकता की शोभा है, विरोधी नहीं। इसीलिए युधिष्ठिर लघुता की स्थापना के लिए स्वर्ग का त्याग करने के लिए भी तत्पर है। महाप्रस्थान में लघु मानव की स्थापना जीवन मात्र के प्रतीक अयाचित बंधु स्वान के रूप में स्थापित हुआ है, जिसे लौट जाने के लिए कहना सृष्टि को लौट जाने के लिए कहने के समान है और बिना सृष्टि के तो ईश्वर भी नहीं है। बंधु तुम लौट जाने के लिए कहना, बंधु तुम लौट जाने के लिए कहना, सृष्टि को लौट जाने के लिए कहना होगा और बिना सृष्टि के तो स्वयं ईश्वर भी नहीं है। इस प्रकार कवि ने लघु मानव में स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार किया है। यह उनके मानवतावादी दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। इसीलिए उन्होंने एक बंधु, एक अनाम मनुष्य को साम्राज्य से अधिक महत्व दिया है। किसी भी साम्राज्य से बड़ा है एक बंधु, एक अनाम मनुष्य। अगली विशेषता है मानवतावादी जीवन मूल्य। मेहता जी ने महाप्रस्थान में मानवतावादी जीवन मूल्यों की स्थापना की है। यहाँ वे कामटे की मानवतावादी विचारधारा के पक्षधर प्रतीत होते हैं। कोई भी अंतिम शक्ति नहीं, परंतु मानवता एक परम वास्तविकता है। महामानव वास्तव में जीवित ईश्वर है। हमें किसी धर्म विशेष का नहीं, इस महामानव का पुजारी बनना चाहिए। अंधविश्वासों से नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति में विश्वास होना चाहिए। यही मानव का धर्म है। मानवतावादी मूल्यों की स्थापना कवि ने यहाँ लघु मानव की स्थापना एवं व्यक्ति स्वातंत्र्य की स्थापना के माध्यम से की है। यद्यपि मानव भौतिक दुखों के कारण दुखी है, जो कि स्वाभाविक भी है, तथापि एक स्थिति ऐसी भी आती है जब मानव का दुखी होना भी अमानवीय हो जाता है। युधिष्ठिर तथा उनके अनुजों ने सत्ता के लिए युद्ध किया। कवि ने स्पष्ट किया कि युद्ध और संघर्ष के द्वारा सब कुछ पा लेने के पश्चात व्यक्ति पूर्णतः वैयक्तिक हो जाता है। इसका दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है। उसके लिए युद्ध का एकमात्र लक्ष्य विजय प्राप्ति ही रह जाता है। इसीलिए युधिष्ठिर इन अमानवीय कृत्यों का विरोध करते हैं तथा मानवतावादी मूल्यों की स्थापना करते हैं। वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, संबंध, इन सब की सीमाएं है पार्थ। अगली विशेषता सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की अभिव्यक्ति। समाज परिवर्तनशील है। जैसे जैसे समाज का स्वरूप बदलता जाता है वैसे वैसे सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आता है। इस प्रकार के परिवर्तन के मूल में अनेक कारण विद्यमान हैं, जैसे नैतिकता का नाश होना, मर्यादाओं का खंडन, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अन्याय इत्यादि। इन कारणों की रहते समाज में सत्य, न्याय, अहिंसा, विश्वास, प्रेम आदि मानवीय मूल्यों का लोप होता जा रहा है तथा व्यक्ति के हृदय में अविश्वास, आशंका और भय आदि पनपने लगते हैं। समाज में होने वाले इन्हीं परिवर्तनों और नैतिक मूल्यों के नाश को नरेश मेहता ने महाप्रस्थान काव्य के माध्यम से व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि वैयक्तिक दृष्टिकोण के कारण मानव में अकेलेपन तथा अजनबीपन का बोध जन्म लेता है। उन्होंने द्रौपदी के माध्यम से इन अनुभूतियों को प्रस्तुत किया है। इसीलिए जब द्रौपदी अतीत की स्मृतियों में डूबकर आकुल व्याकुल होती है तब युधिष्ठिर उसे अपने भीतर के खंडित संसार तथा उसकी भस्म स्मृतियों को हमेशा के लिए बंद करके किसी अंधकार में अनासक्त भाव से अर्पित करने की सलाह देते हैं। द्रौपदी के अकेलेपन की व्यथा को इस प्रकार देखा जा सकता है। मेरा नारीत्व, मेरा मातृत्व सब व्यर्थ गया युधिष्ठिर। मेरा नारीत्व, मेरा मातृत्व सब व्यर्थ गया युधिष्ठिर। भीम, अर्जुन, माद्री पुत्रों सब व्यर्थ गया। अब मेरे और तुम्हारे बीच हिम का ये अभेद्य
धारदार ठंडापन सह यात्रा के सूत्र को काट रहा है। इसी सांसारिकता के लिए एक दिन संतानें, कुल कुटुंब, बंधु बांधवता सब स्वाहा हो जाने दिए और आज माँ प्रस्थान की इस पथ पर पतियों को खोकर प्रताड़िता एकाकी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।